न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है कार्बन पे हैलाइड्स में, ठीक है। क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है टू टाइप्स, SN1 SN2। हमने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है डिटेल में। मैंने आपको पूरा मैटर भेजा भी है, थ्योरी भी कराई है, ऑब्जेक्टिव भी कराए और नोट्स भी आपको कलेक्शन दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी, SN2 रिएक्शन पढ़े हैं। SN2 रिएक्शन की पहली खास बात क्या है, SN2 रिएक्शन खाली सिंगल स्टेप में होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज हैलाइड, एल्किल, फेनिल, हाइड्रोजन, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है कि एल्किल और फेनिल लो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल भी ले सकते हो, हैलाइड तो रहेगा ही। तो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, डरने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म देख के पहले ही जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं, डरने की कतई जरूरत नहीं है। होता क्या है SN2 में, अच्छे से समझिएगा। SN2 में होता है सिंगल स्टेप में होती है रिएक्शन, सिंगल स्टेप में, ठीक है। पहली बात तो ये। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन के ऑपोजिट, मतलब बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि हैलोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव ही होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सो रिपल्शन होगा, इसलिए पीछे से बैक साइड से अटैक होता है। इसके मैकेनिज्म में दूसरी खास बात, पहली बात तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, SN2 ऑलवेज। दूसरी बात, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच वाली स्टेट जो कि अनस्टेबल होती है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 5 है। लेकिन ध्यान रहे, न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हो, इसके जस्ट अपोजिट जोड़ोगे, अदरवाइज ये रिएक्शन आपके रॉन्ग कर दी जाएगी। इसको बोला जाता है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरी खास बात समझेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट है जो कि अनस्टेबल होती है। स्क्वायर ब्रैकेट लिख देने का मतलब ही ऑर्गेनिक में होता है अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल होती है ये, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी 5 है और अभी तक प्रोडक्ट नहीं बना है। अब देखिए इसी के आगे 2 स्टेप में नहीं करना है, इसी को आगे बढ़ा देना है। इन्वर्जन, जब प्रोडक्ट बनेगा तो इस रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो रिएक्टेंट पहले था, जो रिएक्टेंट पहले था उसका शेप पलट जाता है, सॉरी सुन रहे हो, डायग्राम उसका उलट जाएगा। एल्किन हमने लेफ्ट में लिया था, हाइड्रोजन को हमने राइट में लिया था इन द रिएक्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या हुआ, पढ़ा चुका हूँ, नहीं क्या दिया क्या, ओके। प्रोडक्ट में क्या होगा, एल्किल चला जाएगा इधर, हाइड्रोजन आ जाएगा इधर और फेनिल तो वहीं रहेगा कि वो सीधा है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ जाएगा, दिस इज अ प्रोडक्ट। तो इसको बोला जाता है वॉल्डेन इन्वर्जन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वॉल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है उलट जाना, वॉल्डेन इन्वर्जन, ये आ गया समझ में, वॉल्डेन इन्वर्जन, ठीक है, आ गया, क्लियर है, ठीक। इन्वर्जन, आर चला जाएगा उधर, एच आ जाएगा, इसके बाद भी ना समझ में आया हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, आगे बढ़िए, ठीक। पूरा समझा चुका हूँ डिटेल लास्ट क्लास में। अब आते हैं SN2 का जो मेन पॉइंट लिखा है अभी कुछ देर पहले आपको, ब्रेक के पहले,
SN2 reaction easily given by 1 degree halide, 2 degree halide, 3 degree halide. ठीक है, 1 डिग्री देता है इजली, 3 डिग्री इजली नहीं देता है, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में 3 एल्किल होंगे। कितने एल्किल होंगे? कम से कम 3 एल्किल होंगे जो कार्बन को घेर लेते हैं। ऑर्गेनिक में इस चीज को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। किसी छोटे से एटम को बड़े बड़े साइज के एटम्स या ग्रुप्स घेर लें, उसको बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। इसीलिए SN2 रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड द्वारा इजीली नहीं होती है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शंस क्या होगी? शुड बी 1 to 3। क्लियर है? मतलब 1 डिग्री हैलाइड ये रिएक्शन बहुत आसानी से देगा और 3 डिग्री हैलाइड नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में होना है, ट्रांजिशन स्टेट बनना है। कैसे बनेगा? बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है, क्लियर है? यही इसका फैक्टर भी है, पहला फैक्टर लिखाया था। मान लो कोई आपसे बोले कि SN2 को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के नाम बताओ, तो पहला होगा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। पहला क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन या नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कंसंट्रेशन, ठीक है, हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। SN2 का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर पढ़ चुके हो, सब रिवाइज कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड में भी और न्यूक्लियोफाइल में भी, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। तीसरी खास बात, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा चुका हूं। एप्रोटिक सॉल्वेंट बेस्ट होते हैं, SN2 के लिए बेस्ट होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एप्रोटिक पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, अब इसकी बात ज़्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाता है, भाग जाता है। ये लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? बेस्ट लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है। सॉरी आयोडीन है। बेस्ट लिविंग ग्रुप हैलोजेंस में कौन सा है? आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन का साइज होता है लार्ज। क्लियर है? इसलिए उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। और दूसरा कंसेप्ट ये भी बोल सकते हो, यार इतने लेट ज्वाइन करते हो आप लोग, मैसेज नहीं देखते हो क्या? ऑनलाइन जो ऑनलाइन लाइव अटेंड कर रहे हैं क्लास, मैसेज देख लिया करो भाई। कल मैंने कहा था ना ज़्यादा लंबी क्लास लूंगा दोपहर में, कल रात को अधिक क्लास नहीं ले पाया था, 1 घंटे ही ले पाया था। और इसीलिए मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ 6-7 डेज, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और सुन लीजिएगा आप लोग, आशीष सर की मैथ्स भी डेली होने वाली है मंडे से ना, ठीक है। डेली क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह है, ऑनलाइन क्लास कभी कभी डिस्टर्ब ज़्यादा होती है नेटवर्क की वजह से, इसलिए मैं डेली कर दिया हूँ कि किसी दिन मान लो में ज़्यादा डिस्टर्ब होगी तो वो क्लास कैंसिल कर देगा, सेकेंड डे ले लेंगे ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए डेली क्लासेस हैं मैथ्स की भी और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी। हो गया है? हाँ चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा। सबसे खास बात क्या पढ़नी है आपको? इन्वर्जन होता है इसमें, मतलब रिएक्टेंट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट में उलट जाता है। इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं नीट और जेई में। एल्किल इधर है तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो इधर चला जाएगा,
समझ में आया क्या? एल्किल लेफ्ट में है, अभी चला गया राइट में। हाइड्रोजन राइट में है, चला जाएगा लेफ्ट में। क्लियर है? ठीक। वीकर बेस पढ़ा चुका हूं। वीक न्यूक्लियोफाइल या वीकर बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, लिखा चुका हूं। मतलब आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों है? एक तो इसका साइज बड़ा होता है, और दूसरी चीज क्या है? वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। वीक बेस जो होते हैं उनका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, मतलब ऐसा कंसेप्ट बोला जा सकता है। वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। आ गया है समझ में? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आप देख लेते हैं छोटे छोटे इसके, फिर टफ क्वेश्चंस देखेंगे। जल्दी से लिखिए, बहुत इजी है। CH3Cl, अभी छोटे छोटे ले रहा हूं। In the presence of aqueous KOH, बहुत सारी रिएक्शन है। K प्लस OH माइनस, तो इसमें OH माइनस क्या है? इज न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टूड है? और ये कौन सा है? 1 डिग्री हैलाइड है, मतलब SN2 रिएक्शन इजीली देगा और बन जाएगा अल्कोहल। कोई दम नहीं है। ठीक है। हाँ जी, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वो जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। दिस इज गुड क्वेश्चन। देखो अभी तो आपको पता है कि SN2 रिएक्शन है, बट कई बार आपको सोचना पड़ जाएगा कि SN2 रिएक्शन है कि SN1 रिएक्शन है। ये बात ध्यान रखिएगा। जल्दी करिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियोफाइल आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा।
पोटेशियम मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो साइनाइड क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। देख के डरिए मत, इसी क्वेश्चन से। हाँ जी, चलिए बोलिए, बोलो भाई। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, पहले आंसर बोलो। जो ऑनलाइन है बोलिए। हेलो, कोई मैसेज किया है कि रीना को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है भैया, बीच में आई होगी तो देखा नहीं हूँ मैं। उसको बोलो फिर से रिक्वेस्ट भेजे, गूगल मीट रीना। हाँ, अनुराग यादव जी, कभी धूप कभी छाया, सब है आसाराम की माया। कभी कभी ज्वाइन करोगे दिक्कत जाएगी अनुराग जी, रेस में पीछे होते जाओगे, ऑर्गेनिक बर्बाद कर देगी। ऑर्गेनिक फिजिक्स बन जाएगी, मैथ्स बन जाएगी। ऑर्गेनिक को मजाक में लोगे ना बेटा तो 12th मजाक बन जाएगा, ठीक है? हाँ, ऑर्गेनिक को शुरू से पढ़ो तो समझ में आएगी, क्योंकि 11th ऑर्गेनिक जिनकी अच्छी है वो तो मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत लेट लपाट गैप्स, लेकिन जिन बच्चों की 11th की ऑर्गेनिक वीक है उनके लिए 12th की ऑर्गेनिक पहाड़ है। और मैं आप लोगों को 3 महीना से बोल रहा हूँ, आप लोग जैसा कामचोर लेजी लोग नहीं देखा मैं। स्कूल बंद है, कोरोना का महामारी चल रहा है, हैं? जो टॉपिक नहीं बनता यूट्यूब में डालो, 11th का स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसा नहीं है समझ में आएगा। 11th पढ़ चुके हो, जो चीज़ एक बार पढ़ चुके हो जब दोबारा ट्राई करोगे तो आएगी समझ में। अब आप कुछ नहीं करना चाहते हो, 12th की ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, IUPAC, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और चौथा केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी। ये जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल पढ़ लीजिए, नहीं आपकी बर्बादी तय है। 12th की ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ चलिए, हैलाइड तो फिर भी इजी है। हैलाइड में सिर्फ क्या हार्ड है, अभी जो पढ़ रहे हो ये न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और दूसरा इसी में पढ़ने वाले हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टुमारो। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल या परसों। हाँ तो सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक में हर जंक्शन में क्या होता है, कार्बन होता है। यहाँ पे है कार्बन, लिखना चाहो तो लिखो, ठीक है? समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको देखना है किरैल कार्बन। किरैल कार्बन का मतलब है चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए तभी इन्वर्जन होगा। यदि मान लो 3 ग्रुप एक जैसे हैं फिर इन्वर्जन का मतलब क्या है? SN2 की खास बात क्या है? बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नंबर 1। मतलब ये Br है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक नहीं करेगा, किधर से करेगा? Br के ऑपोजिट, यहाँ से करेगा, ठीक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दोनों में रिपल्शन होगा, इसलिए दूर तरफ से अटैक करेगा, ठीक? अब चारों ग्रुप अलग अलग है, मतलब ये किरैल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जो लोग आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं तो मैं कल पढ़ाऊंगा, फिलहाल लिख लीजिए, लिख लीजिए। किरैल कार्बन को शॉर्ट में लिखा जाता है स्टार लगा के, ये किरैल कार्बन है। खुद भी प्रयास करना पड़ता है, शिक्षक कितना प्रयास करेगा। दुनिया में लोग सफल होते हैं खुद के समर्पण से, शिक्षक तो दुनिया में सबको ऐसे ही मिलते हैं, अच्छे और बुरे। खुशनसीब लोगों को अच्छे
और हमारे जैसे बदनसीब लोगों को बुरे, जो पढ़ाया ही नहीं, कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं दिए हमें। छोटी जगह के टीचर थे, इतने योग्य नहीं थे, बट फिर भी उनका एहसान है हमारे ऊपर, कुछ तो पढ़ाया उन्होंने, प्रयास तो किए बेचारे। चलिए, तो किरैल कार्बन, ठीक, बाकी रिएक्शन में कोई दम नहीं है। ये OH न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक। पूरा मैकेनिज्म लिखना है तो फिर ऐसे लिखोगे, यदि पूरा मैकेनिज्म लिखना है तो फिर ऐसे लिखोगे, इधर Br रहेगा, इधर न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक CH3 एक H, H इधर है, CH3 इधर है, नीचे एथिल है, बनाओ। ये क्या है, इसको डैश डैश करो, डैश डैश। ये कौन सी स्टेट बन गई, ट्रांजिशन स्टेट। अरे भाई यस नो तो बोल दो। ट्रांजिशन, बार बार मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता है भाई, एक बार पढ़ा दिया गया, बार बार यही काम नहीं है यार। हाँ, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बस अलग करो इसको, तो प्रोडक्ट, लेकिन अब इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन क्यों होगा, तो मेथड ही है उसमें, CH3 आ जाएगा इधर, H इधर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऐसा कर लो, फैला लो, अच्छा लगेगा, सिमेट्री बन जाएगी, ज़्यादा स्टेबल है, खत्म। और Br बाहर निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एथिल आएगा, क्या आएगा, एथिल, और Br बाहर निकल गया। बाहर निकलने वाले को क्या बोलते हैं, Lg, भगोड़ा, भगोड़ी, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी दीपू नसेड़ी। वो सॉल्वेंट होता है मुरलाला, DMSO का फंक्शन पूछ रहे हो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड। कल मैंने आप लोगों को कलेक्शन भेजा था न्यूक्लियोफाइल का, पढ़ाया भी हूं, DMSO पढ़ा चुका हूं, चेक करो वहां पे, प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ जी पढ़ा चुका हूं। DMSO क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, लिख लो, हाँ एप्रोटिक सॉल्वेंट है, which favors SN2 रिएक्शन, आज ही पढ़ाया हूं। एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना किसको फेवर करता है, SN2 रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है, और ये SN2 रिएक्शन ही है, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ जी। तो DMSO is aprotic solvent which favors SN2 reaction. Is that clear? हाँ बोलो भैया। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या था यार, ये था, ये तो और इजी है, सेम है, सेम सेम, कुछ डरना नहीं। ये कार्बन है कार्बन, ये बॉन्ड अलग हो, अब मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाने वाला हूं। ये न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn-, ये जाके कहां जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा है, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट जुड़ेगा, इसके, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसके ऑपोजिट जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा और इन्वर्जन होगा, H चला जाएगा इधर, Br आ जा, अरे आप बना लो यार, तुम लोगों का भरोसा नहीं है यार, दिमाग लगाओगे यार, इतना इजी पढ़ाया हूं, हद कर दी है, सर्व नाम की कोई चीज नहीं है। डैश 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 साइनाइड,
बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। सुन लिया? ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या लिखोगे? अब लिखो इन्वर्जन। क्या लिखोगे? इन्वर्जन। क्या होगा इन्वर्जन में? ये H जाएगा ऊपर, Br तो अलग हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो Br तो अलग होगा ही। अब क्या होगा? H जाएगा ऊपर, साइनाइड नीचे, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बनेगा। ध्यान से, H को ऊपर ले जाओ, साइनाइड को नीचे ले आओ, खत्म हो गया। यहाँ H है और ये डंडा रहने दो, डंडा का मतलब मेथिल ही होता है, एक कार्बन। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बना लो। सड़े सड़े क्वेश्चन, इतना इजी पढ़ाने के बाद भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हो यार, गजब कर दिए। गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है, लोग साइनाइड को ऊपर रख देते हैं, ऊपर नहीं जाएगा। रीजन लिख लो, रीजन लिखो, इन्वर्जन होगा। तो इन्वर्जन कब होता है? जब कार्बन पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। एक जैसे ग्रुप जुड़े होने पे इन्वर्जन का कोई मतलब ही नहीं है। मान लो इस कार्बन पे एक ब्रोमीन होता और 3 H होते, समझ में आ रहा है? यहां मान लो तीनों मेथिल होते, सपोज करो ये तीनों मेथिल होते, तब इन्वर्जन करने का कोई मतलब ही नहीं है। इन्वर्जन क्यों हुआ? क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। समझ गए? जिसको किरैल बोला जाता है, किरैल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव, किरैल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक, बोलो। तो SN2 रिएक्शन भैया खत्म हो गई है, हेडिंग करिए SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन आज का लास्ट। दीपाली शर्मा, दीपाली शर्मा बहुत जल्दी जुड़ गई आप। घर में एक फोन होगा, उससे जुड़ा करो। घर में कोई फोन तो होगा ना माँ के पास, एक फोन रख लीजिए आप लोग। नहीं ऐसे पेरेंट्स बाहर जाएंगे और क्लास चलेगी तो कैसे मैनेज करेंगे? और मैथ क्लास आशीष सर की ऑफलाइन आ जाइए, ठीक है? ऑफलाइन दोनों टाइम, या एक टाइम तो आ ही सकते हो सुबह, है ना? सुन रहे हो? सुबह वाला बैच ऑफलाइन अटेंड करिए, मास्क लगा के आइए और दूर दूर बैठिए, लपट नहीं जाएगा वायरस। दूर 5-6 लोग 7 लोग दूर दूर बैठोगे कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा हॉल है, जब तक खुद लापरवाही नहीं करोगे। क्योंकि अब जीवन स्टार्ट हो गया है, सब कुछ अब फ्लो में आ गया है। हमको ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, तो क्या सिर्फ क्लास अटेंड करने से कोरोना होगा? नहीं होगा। क्लास तो और डिसिप्लिन होती है, हम लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो सबसे कम चांस कोरोना होने के हमारे इंस्टीट्यूट में है। लापरवाहियाँ हो रही हैं, बाइक्स में मार्केट में लड़के घूम रहे हैं, लफंतरी कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, रिसेप्शन में जा रहे हैं, मरोगे यहाँ। इसलिए सोच बदलो। क्लासेस में सबसे कम रिस्क है, क्योंकि हमारा कैंपस छोटा नहीं है, 20 बाई 20 के कमरे हमारे नहीं हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। हम 15 लोगों को बैठाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बैठा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, दोनों वो पूरे क्लास में घूमते रहते हैं, इसलिए हम कम से कम बच्चों को ही अलाउ कर रहे हैं। चलिए, तो मॉर्निंग वाला बैच ऑफलाइन ट्राई करिए। ऑफलाइन ही आ जाओ, कितने लोग हैं मैथ वाले? ऑफलाइन आओ मॉर्निंग में, फालतू डेटा खर्च होता है मेरा। सुन रहे हो?
और सर होते हैं परेशान, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोग आइए ऑफलाइन, मॉर्निंग में आइए ऑफलाइन, इवनिंग वाला बैच ऑनलाइन अटेंड करो चाहो तो आधे लोग, ठीक है, सर को बोल देना, बट मॉर्निंग ऑफलाइन। चलो सुनते जाइए, SN1 रिएक्शन अभी लिखना नहीं है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है, ऑर्डर 1 होती है, 1 दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूनी मॉलिक्यूलर, लिख लो दोबारा टाइम वेस्ट होगा, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऑर्डर 1, जल्दी जल्दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इसलिए इसको यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। मतलब जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो दोनों सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, किसी एक पे डिपेंड करेगी। समझ आ रहा है? किसी एक पर डिपेंड करेगी, समझिए, ठीक है। क्यों डिपेंड करेगी? तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, ऑर्डर 1 है, तो 1 ऑर्डर कब होगा? जब किसी एक की पावर 0 हो, लिख लिया? सो लिखिए, सो इन SN1 रिएक्शन, जल्दी जल्दी, सो इन SN1 रिएक्शन rate of reaction depends on concentration of alkyl halide only, alkyl halide only, and जल्दी करो भैया 2 घंटे हो रहे हैं, and independent of concentration of nucleophile, independent of concentration of nucleophile, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, SN1 reaction completed in 2 steps, and no transition state is formed, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, 2 स्टेप में होती है। अब सुनिए, बहुत सारी चीजें तो नाम से क्लियर है यार। 1 क्यों आया? क्योंकि ऑर्डर 1 है। 1 क्यों आया? इसीलिए बोला गया यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 1 क्यों आया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो बहुत सारी चीजें तो नाम से क्लियर हो गई हैं। बोलिए यस नो बोलोगे? बीच में यस नो बोल के आसान किया करो हमारे ऊपर। यस नो बोल कर रहा हूं क्या? अब गांजा पी के मुजरा तो करूंगा नहीं, श्रद्धा दीपिका टाइप। थक गया हूं, ऑल टाइम कॉमेडी करते रहता हूं, बट हमेशा नहीं कर सकता ना, थक गया हूं भाई। चलिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पे डिपेंड करेगी, रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। लास्ट पॉइंट आज का, बाकी कल। इन दिस रिएक्शन कार्बोनियम कोई नई चीज नहीं है, पढ़े हो लास्ट ईयर। कार्बोनियम मतलब C+, कार्बोकेटाइन भी इसी को बोलते हैं। कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड, कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड।
ठीक है। Hence reactivity of, बहुत इंपॉर्टेंट, SN1 reaction depends on stability of carbonium ion. Reactivity of SN1 reaction depends on stability of carbonium ion. मतलब जितना ज़्यादा कार्बोनियम आयन स्टेबल करेगा उतनी इजीली SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। कार्बोनियम आयन जो स्टेबल होगा, जो कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा वो अरेंजमेंट बनेगा ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे समझना, 1 डिग्री कार्बोनियम बन रहा है या 2 डिग्री बन रहा है, तो यदि 3 डिग्री बन सकता है रीअरेंजमेंट करके तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये बात मैं अगली क्लास में समझा पाऊंगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोनियम 3 डिग्री में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम मोर स्टेबल होता है। जो लोग भूल गए हैं कॉपी के राइट साइड लिख लीजिए, जो 11th भूल गए हैं। Stability of carbonium ion, copy के right side. We know that stability of carbonium ion 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और यही किसका ऑर्डर है, फ्री रेडिकल का भी यही ऑर्डर है। जबकि कार्बेनियम का इसका उल्टा होता है, याद है कुछ 11th GOC? हाँ, बहुत सुंदर। तो यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा हार्ड रिएक्शन SN1 मानी जाती है, लेकिन मैं इसको बहुत इजी कर दूंगा, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनने लगेंगे जेईई और नीट वाले, पर थ्योरी पहले समझो। तो दिमाग में क्या रखना है कि यदि 1 डिग्री 2 डिग्री बन रहा है रिएक्शन में, तो ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्किल या हाइड्रोजन को शिफ्ट करने से वो 3 डिग्री बन सकता है क्या? यदि 3 डिग्री कार्बोनियम बन सकता है तो फिर वही बनेगा, और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। समझे? अगली क्लास में समझाऊंगा, एक समझा देगा, समझ सकते हो तो समझो। जैसे ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोनियम है, यहां कोई जुड़ा है, यहां कोई जुड़ा है, दिख रहा है। लेकिन यदि इस प्लस को यहां शिफ्ट कर दिया जाए, इस प्लस को यहां शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे शिफ्ट नहीं करेंगे, उसकी मेथड होती है, हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं उसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मेथल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1,2 मेथल शिफ्ट करके या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोनियम को 3 डिग्री में चेंज किया जा सकता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा। समझ में आया? क्योंकि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री कार्बोनियम में चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। आ गया क्या समझ में? हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो SN1 का अब आगे मैकेनिज्म कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।